और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जय गांधी। आने वाले 21 दिनों की जर्नी हम साथ में तय करेंगे। ये हमारा इंट्रो सेशन है, तो इसमें हम क्लियर करेंगे बेसिक डाउट्स हमारे सेल्फ हीलिंग के बारे में, इंस्ट्रक्शन जो आने वाले 21 दिन तक आपको फॉलो करने हैं, और लास्ट में एक वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे ताकि हम इस एनर्जी को अपने हाथों में और अपनी पूरी बॉडी में एक्सपीरियंस कर सके। हमारा ये इंट्रो सेशन शुरू हो उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आखिर आप ये एक्सरसाइज करना क्यों चाहते हैं? वो कौन सी वजह है कि जिसने आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए रेडी किया है? दुनिया से निराश है, खुद से निराश है, या रिसेंटली कोई ऐसा इंसिडेंट बना है कि जिसने आपको झंझोड़ कर रख दिया हो, या फिर कोई एक नया एक्सपेरिमेंट, या इस डिवाइन एनर्जी के साथ और ज्यादा करीब आने के लिए एक चांस, एक मौका। ये एक्सरसाइज करने की वजह चाहे जो भी हो, इस 21 दिन में ये पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो हम हर संडे इसका लाइव सेशन रखेंगे जिसमें आप अपने हर एक क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ पाएंगे। तो ये एक रीजन है ह्यूमन नेचर का, या डिप्रेशन या कोई नया एक्सपेरिमेंट। और इसके अलावा एक और रीजन है स्पिरिचुअल रीजन। उसे कैसे ढूंढेंगे? वो तो हर कोई ढूंढ रहा है। हम नया मोबाइल लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, कार लेते हैं, घर लेते हैं, कोई भी एसेसरीज या गैजेट्स हम लेते हैं, तो उसमें एक चीज हम ढूंढते हैं। हमारे दोस्त, फैमिली, कलीग, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, इन सभी में भी हम एक कॉमन चीज ढूंढते हैं, चाहे गैजेट हो चाहे ह्यूमन हो। सभी में हम ये कॉमन चीज ढूंढते हैं, और वो कॉमन चीज है खुशी। वो खुशी हमें मिलती भी है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए। फिर थोड़े टाइम के बाद हम वो खुशी कहीं और ढूंढते हैं। तो आखिर ये खुशी है कहाँ? ये खुशी और कहीं नहीं, आपके अंदर ही है, हमारे अंदर ही है। अक्सर जो चीज नजरों के सामने होती है ना, वो धुंधली दिखाई देने लगती है। खुशी का ठिकाना भी कुछ ऐसा ही है। जिन जिन लोगों ने अपने अंदर वो खुशी ढूंढ ली है, उन्हें बाहर फिर किसी चीज से या किसी इंसान से ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रही। जो उसका रोल है वो अपना 100% रोल निभाते हैं, पर सामने वाला अगर अच्छा बिहेव करे या बुरा बिहेव करे, उससे इनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये खुशी हम ढूंढे कैसे? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। दो दोस्त हैं, एक दोस्त ए और दोस्त बी। दोस्त ए को पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा दिखता है, उसकी खूबसूरती दिखती है, उसकी ठंडी किरणें दिखती है। और दोस्त बी को उस पूर्ण चंद्रमा तो दिखता है, लेकिन साथ ही साथ उस चंद्रमा के अंदर जो काले धब्बे हैं वो उसे इरिटेट करते हैं। शायद वो ये नहीं जानता कि वो काले धब्बे ही उस चंद्रमा को और खूबसूरत बनाते हैं। तो ये हमारे देखने का नजरिया है कि हम अपने जीवन को, अपने रूटीन लाइफस्टाइल को, हमारे रिश्तों को किस नजरिए से देखते हैं। और वही खुशी का ठिकाना है, और वहीं से पता चलेगा कि आपसे खुशी कितनी नजदीक है या कितनी दूर है। तो चलिए, ये तो क्लियर हो गया कि हमें ये एक्सरसाइज करनी क्यों चाहिए। उस खुशी को, उस परम आनंद को पाने के लिए, कि जो अक्सर हम बाहर किसी गैजेट्स में या किसी रिश्तों में ढूंढते हैं, वो खुशी, वो प्यार हमारे अंदर ही है। और ये एक्सरसाइज हमें इसीलिए करनी चाहिए। तो अब ये भी देख लेते हैं कि ये कर कौन सकता है। जाहिर सी बात है, हर कोई कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता मेरे दोस्त। कुछ गिने चुने लोग ही ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर पाते हैं। अगर सभी ज्ञानी बन गए तो दुनिया में झगड़ा ही मिट जाएगा। तो दोनों चीज पैरेलल होनी चाहिए।
पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। तो जो पॉजिटिविटी की साइड है उसमें शायद आप हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते। अगर नहीं हो सकते तो आप कोशिश जरूर कर सकते हैं कि आप जल्द से जल्द उस पॉजिटिव साइड में आ जाएं। और ये 21 दिन की एक्सरसाइज इसीलिए है कि जो भी छोटे मोटे डाउट हमारी लाइफ से रिलेटेड या हमारे फ्यूचर से रिलेटेड जो भी है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि ये सारी चीज हमारी रूटीन लाइफस्टाइल कह लीजिए, हमारा बिहेवियर कह लीजिए, हमारी लाइफ में इन और आउट हर एक चीज आप कह लीजिए, वो सारी चीज हमारे अंदर है। और 21 दिन की इस जर्नी में वो सारी चीज एक एक करके हम बाहर निकालेंगे, उसको ठीक से क्राफ्ट करेंगे, उसको ठीक से डिजाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये एक्सरसाइज कौन कौन कर सकता है और आप उनमें से हो या नहीं, और नहीं हो तो जल्द से जल्द आप यहाँ इन्वॉल्व कैसे हो सकते हो। सबसे पहले आता है रेकी हीलर। आपने अगर सालों पहले भी रेकी हीलिंग सीखी हो और एक छोटे टाइम के लिए या एक लंबे टाइम के लिए एक ब्रेक ले लिया हो तो उसके लिए फिर से अटेंडमेंट की जरूरत नहीं है। 21 दिन की इस जर्नी में खुद को इन्वॉल्व कर दीजिए और उस परम आनंद का एक्सपीरियंस कीजिए। दूसरा, योग प्रैक्टिशनर। आपने आसनों की मदद से, सालों की प्रैक्टिस से अपने 7 चक्र को बैलेंस तो कर लिए, लेकिन यही 7 चक्र अगर आपके नियर्स और डियर्स से बैलेंस करने हैं तो वो आप जितना डेडिकेशन दे पाएंगे, शायद दे पाए शायद ना दे पाए, तो उसके लिए आपने एक सही डिसीजन लिया है कि हीलिंग के थ्रू आप उनके 7 चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। तीसरा, मेडिटेशन प्रैक्टिशनर। मेडिटेशन का ज्यादातर काम इमेजिनेशन में ही होता है कि अब हमें फील करना है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारी सांसें ठंडी हो रही है, गर्म हो रही है, लंबी हो रही है, छोटी हो रही है। लेकिन यही सारे एक्सपीरियंस अगर इमेजिनेशन के बदले प्रैक्टिकली महसूस कर पाओ तो उसके लिए भी आपने एक सही डिसीजन लिया है। उसके अलावा अगर आप फ्रेशर हैं, आपने मेडिटेशन नहीं किया, योग प्रैक्टिस नहीं की या सेल्फ हीलिंग आप नहीं जानते, तो भी कोई बात नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको भी एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। और उसके अलावा एक स्पेशल कैटेगरी आती है जो हर एक फील्ड में होती है, टेस्टर्स। कि चलो भाई देखे तो सही कि इनको क्या आता है और कितना आता है। तो वो एक ट्रायल करने के लिए भी अगर आप इन्वॉल्व हुए हैं तो भी आपने एक सही डिसीजन लिया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो इमेजिनेशन वाली जितनी भी प्रैक्टिस है उसको मैं प्रैक्टिकली आपको एक्सपीरियंस करवा सकूं। हमारी इस 21 दिन की जर्नी में कहीं भी इमेजिनेशन करना नहीं आएगा। इमेजिनेशन एक स्पेशल पावर है, वो आप अपनी रूटीन लाइफ में अपने आप को डेवलप करने के लिए, कुछ नया करने के लिए उसमें इस्तेमाल करिए। सेल्फ हीलिंग में आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर रोज आपको एक नया एक्सपीरियंस मिले आपकी इनर बॉडी में। चलिए, तो ये क्लियर हो गया कि ये एक्सरसाइज करनी क्यों चाहिए, उस परम आनंद के लिए। ये एक्सरसाइज कर कौन सकता है? एक हीलर, योग प्रैक्टिशनर, मेडिटेशन प्रैक्टिशनर, एक फ्रेशर और एक टेस्टर। तो अब ये एक्सरसाइज हमें करनी कैसे है ये देख लेते हैं। आप योग में देख लीजिए, मेडिटेशन में देख लीजिए या सेल्फ हीलिंग में देख लीजिए। तीनों फील्ड में एक कॉमन चीज है, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 7 चक्र दिखाए जाते हैं और उन 7 चक्र के ऊपर ही पूरा खेल है। 7 की यह संख्या बड़ी अजीब है। 7 चक्र है, 7 दिन है, 7 अजूबे है, 7 नदियां हैं, 7 समंदर है, 7 द्वीप है, 7 ऋषि है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम जैसे जैसे हमारे सब्जेक्ट आते जाएंगे वैसे वैसे डिस्कस करते जाएंगे।
लेकिन फिलहाल हम फोकस करेंगे हमारे 7 चक्रों के ऊपर। तो हमारी ये जो 7 चक्र है उनका एक पर्टिकुलर लोकेशन है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो चक्र घूमते हैं और जैसे जैसे वो घूमते हैं उनमें से एक एनर्जी वेव्स जो है वो सर्कुलेट होती रहती है, जो हमारी सर्कुलेशन सिस्टम को, हमारे ब्लड को या हमारे सेल को डेवलप करती रहती है, बैलेंस करती रहती है। तो उनको घूमने की ये एनर्जी, घूमने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी उनको मिलती कहां से है? यूनिवर्स से, पृथ्वी से। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, उन सारी जगह से एक एनर्जी की एक क्वांटिटी कंटिन्यू हमें मिलती रहती है। डिपेंड करता है कि रिसीव करने वाला बंदा उसे कैसे रिसीव करता है, क्योंकि नेचर तो सब कुछ देने के लिए ही बैठी है। अगर हमारा ही घड़ा उल्टा हो तो उसमें नेचर का दोष नहीं है। तो ये एनर्जी जो है यूनिवर्स से पहले आएगी हमारे सिर के ऊपर के हिस्से में, जहां कभी आपकी दादी ने, नानी ने घिस घिस कर तेल डाला था, वो जगह है हमारा क्राउन चक्र। पहले एनर्जी वहां कनेक्ट होती है, वहां से एनर्जी आती है हमारी थर्ड आई पर, थर्ड आई से वो आती है हमारे थ्रोट चक्र पर, थ्रोट चक्र से हमारे हार्ट चक्र पर, हार्ट चक्र से एनर्जी आती है हमारे शोल्डर से होते हुए हमारे हाथों की हथेलियों में, और जब एनर्जी हमारे हाथों की हथेलियों में आ जाती है तो वहां से हम एनर्जी खुद को या किसी और को पास ऑन कर सकते हैं। ये एक एनर्जी की साइकिल है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका फोकस लेवल कितना है, उस हिसाब से एनर्जी का फोर्स वर्क करेगा। तो चलिए, क्यों, कौन और कैसे, ये तो क्लियर हो गया। अब जो इसके इंस्ट्रक्शन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 21 दिन की ये प्रैक्टिस हम मंडे टू सैटरडे करेंगे, संडे को छुट्टी रखेंगे। सिर्फ प्रैक्टिस में ऑब्जर्वेशन आपका चालू रहेगा कि 7 दिनों में आपने जो प्रैक्टिस की है उसका आपकी रूटीन लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया है, क्या क्या इम्पैक्ट आई है, और फिर वो एक्सपीरियंस के साथ नए संडे में हम वो नए सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा मजेदार भी होगा और साथ ही साथ आपका सेल्फ रिवीजन भी हो जाएगा कि आपने जो एक हफ्ता इसमें इन्वेस्ट किया है तो इसमें आपको कुछ मिला है या नहीं। अगर नहीं मिला है तो संडे के जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसमें आप पूछिए, और अगर मिला है तो वो भी आप बताइए। तो जो भी हो, हम कंटिन्यू 21 दिन की प्रैक्टिस भी करते जाएंगे, सेल्फ एनालिसिस भी करते जाएंगे। इंस्ट्रक्शन नंबर 2, आप चाहे प्रैक्टिस सुबह करें, शाम करें, दोपहर करें, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। देखिए, हम सोशल वर्ल्ड में रहते हैं, तो कभी शादी, कभी कोई फंक्शन, कभी ऑफिस का कोई वर्क या कभी कोई दुखद घटना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 21 दिन में कोई गैप नहीं आना चाहिए। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संडे को आपको रेस्ट करना है और ऑब्जर्व करना है। तो ब्रेक तो हम ले सकते हैं, लेकिन लंबा ब्रेक नहीं लेना चाहिए। 2 दिन से ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेना चाहिए। एटलीस्ट हमें 48 आवर्स में एक बार अपनी ये प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और वो करनी कहाँ चाहिए? आप पर्टिकुलर एक जगह चूज करके रखिएगा कि जहां ये 21 दिन आप अपने खुद के साथ रह पाओ। टाइम भले ही चेंज हो, लेकिन जगह एक रखनी है। क्यों? क्योंकि लास्ट वीक की जो एक्सरसाइज रहेगी उसमें इसका बेनिफिट आपको खुद ब खुद दिखेगा। जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की मैं आपको बात कर रहा हूँ वो लास्ट वीक की एक्सरसाइज में स्पेशल लेवल पर होगा कि जब हम ऑरा और इमोशनल बॉडी के साथ कनेक्ट होंगे तो वो पूरी चीज जो होगी वो इमेजिनेशन पर नहीं होगी, वो प्रैक्टिकली वो चीज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो उसके लिए सिर्फ एक ही नियम है कि आप पर्टिकुलर एक जगह पर अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इंस्ट्रक्शन नंबर 3, जब आप सेल्फ हीलिंग करें
तब आप अपने हाथों की पोजीशन कुछ इस तरह रखिएगा, यूं, ताकि एनर्जी जो है हमारे हाथों से जो एनर्जी पास होने वाली है वो यहां से पास होती है और वो स्पाइरल में आती रहेगी और उस एनर्जी को आप फील कर पाओगे। अगर आपके हाथ गलती से भी सीधे रह गए तो ऐसा नहीं है कि एनर्जी नहीं आएगी, एनर्जी आएगी, वो तो अपना काम करेगी, लेकिन आपको वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा कि एनर्जी आपके हाथों से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, इसके लिए अपने हाथों का शेप थोड़ा ऐसे पिरामिड शेप में रखना है। इंस्ट्रक्शन नंबर 4, यह एक्सरसाइज शुरू करने से पहले या एक्सरसाइज शुरू करने के बाद आप आधा पौना ग्लास, जो भी आपकी कैपेसिटी है, आधा पौना ग्लास पानी पी लीजिएगा। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर गर्म रहता है तो आप साथ में भी पानी रख सकते हैं, जब भी आपको जरूरत लगे आप पानी पिया कीजिएगा, क्योंकि पानी जो है वो हमारी बॉडी में फ्यूल का काम करता है। जो सर्कुलेशन करनी है, एनर्जी पास ऑन करनी है, या ब्लड सर्कुलेशन है या दूसरी कोई सर्कुलेशन करनी है, वो सारी चीजों में हमें पानी की जरूरत रहती है। जितना आपकी बॉडी में पानी ज्यादा होगा या एक फिक्स क्वांटिटी में होगा, उतनी आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। चलिए, ये 4 इंस्ट्रक्शन है जिसको आपको हो सके उतना फॉलो करना है, हो सके उतना आपका 100% देने की कोशिश कीजिएगा। अगर उसमें थोड़ा बहुत कम रहा कोई बात नहीं, नेचर खुद वो खाली जगह जो है वो भर देगी। हाँ, लेकिन आलस मत कीजिएगा। गलती से कोई चीज मिस हो गई होगी तो वो नेचर संभाल लेगी, लेकिन आलस की होगी तो वो नेचर नहीं संभालेगी। इसलिए जितना हो सके उतना खुद को रेडी करके अपना 100% देने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद ही ये जर्नी शुरू कीजिएगा। चलिए, तो अब हम आ गए हैं हमारे वार्म अप सेशन में, कि जहां हम एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे कि एनर्जी हम अपने हाथों में महसूस कर पाते हैं या नहीं। ये वार्म अप एक्सरसाइज इसलिए है कि जब हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करें, 21 दिन की जर्नी शुरू करें, तब उसमें हमें बेस्ट एक्सपीरियंस मिले और उस एनर्जी को हम एंजॉय कर पाए। ये वार्म अप एक्सरसाइज ज्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ 1.5 से 2 मिनट की है, लेकिन ये 1.5 से 2 मिनट आपकी जो 1 घंटे की जो जर्नी है सेल्फ हीलिंग एक्सरसाइज की, उसको एकदम स्मूथ और इजी कर देगी और बेस्ट एक्सपीरियंस दिलाएगी। तो करना चाहते हैं ये वार्म अप एक्सरसाइज? चलिए, स्टडी पोजीशन में आ जाइए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कीजिए। पहले आने जाने वाली सांसों को एक्सपीरियंस कीजिए। जो सांसें आप अंदर ले रहे हो वो आपको कहां तक महसूस हो रही है? गले तक, छाती तक, पेट तक या पेट से नीचे? एकदम आराम से और एकदम शांति से। अब हमारा एक हाथ नमस्कार मुद्रा में, दूसरे हाथ से नमस्कार मुद्रा कंप्लीट करेंगे और उस एनर्जी को पहले हम इनवाइट करेंगे। जो इनविटेशन, जो प्रेयर मैं बोल रहा हूं, वो अब मन ही मन दोहराइए। मैं डिवाइन एनर्जी का आभारी हूं। मैं जय का आभारी हूं। यहाँ आपको अपना नाम बोलना है। मैं मेरे सर्व गुरुजनों का आभारी हूं। मैं मेरे माता पिता का आभारी हूं। मैं मेरे डियर्स और डियर्स का आभारी हूँ। डिवाइन एनर्जी मुझे हेल्पफुल हो। इस एनर्जी को मैं अपने हाथों में एक्सपीरियंस कर सकूं। इस एनर्जी को मैं अपने हाथों में एक्सपीरियंस कर सकूं।
ओमकार चैंटिंग करते हुए अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। धीरे धीरे अपनी सांसों को अपने फोरहेड, अपनी थर्ड आई पर ले जाइए। 3 या 5 सांसों के अंदर आपको अपने सर के ऊपर के हिस्से में, जहां आपकी दादी नानी ने तेल पिसा था, उस हिस्से में आपको कुछ हरकत होती हुई महसूस होगी। जब तक वो हरकत आपको महसूस ना हो तब तक आप ओमकार चैंटिंग करते हुए इंतजार कीजिएगा। हो सकता है कि पहली बार आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लगे, पर इंतजार करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अब जब एनर्जी आपके ऊपर वाले सर के ऊपर वाले हिस्से यानी कि क्राउन चक्र के साथ कनेक्ट हो जाए, तब जो सांसें आप थर्ड आई पर ले गए हैं उसे धीरे धीरे क्राउन चक्र की ओर ले जाइए और सांसों के ही रास्ते उस एनर्जी को अपनी थर्ड आई पर लाइए। जैसे ही एनर्जी थर्ड आई पर आएगी, आपका सर फोरहेड का जो हिस्सा है वो धीरे धीरे एनर्जी से भरने लगेगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब तक ना हो तब तक आगे मत बढ़िएगा। बीच बीच में अगर वीडियो को पॉज करना पड़े तो पॉज कर दीजिएगा। अब जब थर्ड आई पर एनर्जी आ गई तो सांसों की ही मदद से उसे हम अपने गले तक ले आएंगे, हमारे थ्रोट चक्र तक। वहां से धीरे धीरे हार्ट चक्र की ओर ले जाएंगे। दोनों पसलियों के बीच में एक मजबूत हड्डी का हिस्सा होगा। आप चाहें तो अपने हाथों से छूकर देख लीजिए। ये एनर्जी वहां तक आएगी और फिर लेफ्ट और राइट सेक्शन में, दोनों पसलियों में लेफ्ट और राइट सेक्शन में ये स्प्रेड होती जाएगी, नीचे से लेकर ऊपर की ओर या फिर लेफ्ट से राइट साइड में। जैसे लिफ्ट का दरवाजा खुलता है ठीक वैसे ही, या फिर पानी की बोतल या पानी की टंकी जैसे बनती है, वैसे पसलियों में नीचे से ऊपर की ओर वो एनर्जी बढ़ती जाएगी। जब पसलियां एनर्जी से भर जाए तब थोड़ा हमें सांसों की हेल्प लगेगी। सांसों की मदद से उस एनर्जी को हम पंप करेंगे और उसे अपने शोल्डर से धीरे धीरे आगे लाएंगे हमारे एल्बो तक, हमारी कोहनी तक। फिर थोड़ी और मेहनत करेंगे और उसे अपनी कलाई तक लाएंगे और वहां से हाथों की हथेलियों तक। जब एनर्जी हाथों की हथेलियों तक आ जाएगी तब या तो आपकी दोनों हथेलियां एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी या डिस्ट्रैक्ट होंगी। थोड़ा थोड़ा दोनों हाथ एक दूसरे से अलग होते जाएंगे। ये दोनों में से कोई एक एक्सपीरियंस आपको हो रहा होगा। और अगर मान लीजिए कि ये पूरी जो प्रोसेस है उसमें आपको कुछ एक्सपीरियंस ना मिला, तो आपके हाथों की जो उंगलियां हैं उसके टॉप पॉइंट पर आपको सेंसेशन आ रहे होंगे, क्योंकि वो हमारा एनर्जी का डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर हमारी इनर बॉडी में हमें एक्सपीरियंस ना मिला हो, कभी कभी हमारी बॉडी में फिजिकल इश्यूज ज्यादा होते हैं या मेडिसिन हमने ज्यादा ली हुई होती है, तो उसकी वजह से कुछ सेंसेस जो होते हैं वो हमारे फिलहाल डाउन पोजीशन में होते हैं। तो उस वजह से हमें इनर बॉडी में वो एनर्जी शायद महसूस ना भी हो। तो ये एक ऐसी जगह है कि जहां आपको फिजिकल इश्यू होंगे या आपने मेडिसिन अपनी लाइफ में ज्यादा खाई होगी, तो भी यहाँ आपको वो पता चलेगा ही चलेगा।
अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कनेक्ट है तो वही पोजीशन में रहिए और फिर से अपना फोकस अपनी सांसों पर लाइए। मन ही मन डिवाइन एनर्जी को धन्यवाद कीजिए। अपना नाम लेकर खुद को धन्यवाद कीजिए और ओमकार नाद करते हुए धीरे धीरे रिलैक्स हो जाइए। फिर अपनी आंखें, अपने हाथ खोलिए। तो हमें इस वार्म अप एक्सरसाइज से क्या जानने या सीखने को मिला? हमें अपनी इनर बॉडी के बारे में क्या पता चला? क्या इस एनर्जी को हम पूरा अपनी बॉडी में एक्सपीरियंस कर पाए या कुछ कुछ जगह पर हमें पता चला, या फिर सिर्फ लास्ट में हमारी उंगलियों के टो पॉइंट के ऊपर पता चला? जो भी आपको पता चला हो वो आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा और यही एक्सपीरियंस आपको आगे बढ़ता जाएगा। जो भी पता चला हो वो आपका खुद का एक्सपीरियंस है। आपको खुद को पता चलेगा कि आपको अपनी इनर बॉडी में कितना काम बाकी है, कितना काम करना है। अगर पूरा एक्सपीरियंस हुआ है तो इस 21 दिन की जर्नी में आपको और भी नए नए एक्सपीरियंस होने वाले हैं और उसमें बहुत मजा भी आएगा। और अगर मान लीजिए कि आपको उंगलियों के टो पॉइंट पर ही ये एनर्जी महसूस हुई है, पूरी बॉडी में कहीं महसूस नहीं हुई, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। शुरुआत का जो पहला वीक रहेगा वो हमारा क्लींजिंग वीक रहेगा। मतलब हमारी फिजिकल और हमारी मेंटल इमोशनल बॉडी में से जो भी नेगेटिविटी है, जो गाउट्स है, वो सारे साफ करने का काम पहले वीक में रहेगा। दूसरे वीक में हम अपने चक्रों को बैलेंस करेंगे। तीसरे वीक में उस बैलेंस चक्रों को हम एनर्जाइज करेंगे। और ये तीनों वीक के साथ साथ हर रोज के अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। हर एक सब्जेक्ट को ध्यान से पूरा अपना 100% देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे कि जिसकी टेक्निक आने वाले दिनों में, आगे के दिनों में वो टेक्निक हमें रिपीट करनी पड़ सकती है। तो अगर शुरुआत में अगर आपने ध्यान न दिया हो तो जब हम 10वें दिन, 12वें दिन या 15-17वें दिन में जब पहुंचेंगे तब आपको फिर से वो पहले दूसरे दिन की या 5वें दिन की एक्सरसाइज को रिवाइज करना पड़ेगा। तो बेटर है कि जितना हो सके उतना अपने आप को इन्वॉल्व करके ये एक्सरसाइज कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ भी आपके मन में एक छोटी सी भी शंका हो तो आप संडे के लाइव सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हमारी सेल्फ हीलिंग के एक्सरसाइज सेशन में। तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।